तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फंक्शन मैच फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, एंड एफ एक्स इज मॉड एक्स। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो फंक्शन 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एक काम करें, मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज़ करें जो हम क्लास 11th में करते थे, या फिर 10th वाले लॉजिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं 10th वाले हिसाब से कराता हूँ, आप जैसे मर्जी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अभी नया नया चैप्टर कर रहे हो, नए 12th में आए हो, 10th वाले हिसाब से करते हैं, सिंपल रहेगा। जैसे कि हमें पता था इसके अंदर से जो भी बाहर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसके ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे सारे रियल नंबर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे रियल नंबर ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ कुछ भी पुट करते हो, जैसे कि अगर 1 पुट करते हो तो आंसर 1 आएगा, अगर -1 पुट करते हो तो भी 1 आएगा। इसका मतलब अगर आप एफ ऑफ 1 पुट करोगे या फिर एफ ऑफ -1 पुट करोगे, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। दो इनपुट के एक ही आउटपुट आ रहे हैं, तो मैनी इज रिलेटेड टू 1, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन। क्लास दे रहा हूँ, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। देखो, जब भी हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि वो चीज़ नहीं है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप 4 और -4 लोगे तो दोनों का आंसर एक्चुअल में 4 आएगा, तो मैनी इज रिलेटेड टू 1। सिंपल 10th वाले लॉजिक से सीखो, डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करा रहा, टेंशन मत लो। इस चैप्टर को हम फिर से करेंगे खत्म होने के बाद। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, सिर्फ वो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी तो सारे क्वेश्चन करने एक बार। ये हमने कर दिया नॉट 1 1। इसके बाद में ऑन टू। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं फॉर ऑन टू। अब ऑन टू में क्या है? ऑन टू का मतलब है सेट बी के सारे एलिमेंट रिजर्व्ड होने चाहिए, सारे एलिमेंट रिजर्व्ड होने चाहिए। आप बोलोगे कि सर इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो हमेशा ही एक क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि मॉड एक्स का मॉड का मतलब क्या है सर? उससे जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर आप -3, क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर बैठे हैं, यहाँ भी सारे रियल नंबर बैठे हैं। रियल नंबर आपको पता है दुनिया के सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -3 की तो कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, है ना? -3 की तो कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। क्यों सर? सिंपल है ना, यहाँ पे आप जो भी आप इनपुट डालोगे आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। कैसे अब ये बात लिखोगे कैसे? समझ तो आ गया सर कि आप जो भी इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा रियल नंबर आएगा, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो? दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, सारे रियल पॉजिटिव नंबर होंगे। हेंस आर पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू आर। ये आर पॉजिटिव क्या है? रियल नंबर को डिनोट कर, रियल नंबर का आर जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रियल नंबर को आर को ऐसे लिख दो, थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखने का स्टाइल है। वही सारे रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर के तो इक्वल होंगे नहीं। इसका मतलब जितने भी कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है ना, जितने भी कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बहुत ही अच्छे से समझो। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। समझ में आया? आप इतना नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखोगे? कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? इसकी सेट बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर है उनकी कोई भी प्री इमेज एक्सिस्ट ही नहीं करेगी डोमेन में। ठीक है, समझ में आया? तो इस स्टाइल से भी लिख सकते हो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, आर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, बट हेंस आर पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू ये। और अच्छे से लिखने के लिए कोडोमेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, हेंस नॉट ऑन टू। सिंपल तरीके से स्टाइल से बताया, स्कूल में हो सकता है अलग तरीके से बताया हो, टेंशन मत लो, ऐसे लिखो।
और अच्छे से सीखेंगे। मैम बोलेंगे नहीं बेटा ये अच्छा स्टाइल नहीं है, कोई बात नहीं, इससे मैम हमें समझ आता है। मैम जिस आपने इस तरीके से आपने लिखवाया है डेफिनेशन से मुझे नहीं समझ में आता, मुझे इस तरीके से समझ आता है, इसमें गलती क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तरीका भी मैं सीख जाऊँगा, पहले ये तरीका सीखते हैं। अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 जिस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ इसी सीरीज में करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर। और मुझे प्रूव करना है कि ना 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है वो समझो पहले। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काफ़ी उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो एक बार फटाफट से इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर 1.2 लिखा है तो इसका आंसर 1 आएगा, इसके अंदर 1.4 लिखा है तो भी 1 आएगा, इसका 1.9 लिखा है तो भी 1 आएगा, और 1.7 लिखा है तो भी 1 ही आएगा। ये क्या बात हुई एग्जैक्टली देखोगे तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट अच्छे से समझना। 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन 1.2। या 0 है या 1 है या 2 है या -1 है या -2। नंबर लाइन समझते हैं। 1.2 का यहाँ है ना। अब मुझे एक ऐसा नंबर इससे बाहर निकलेगा, और ऐसा नंबर का मतलब ऐसा एक इंटीजर बाहर निकलेगा जो अंदर वाले बंदे से बड़ा ना हो बट वो इंटीजर हो। तो 1.2 के जस्ट नियरेस्ट कौन आ रहा है, और वो इंटीजर भी होना चाहिए लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 1 आएगा। 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन 1.2। सेम 1 is the greatest integer which is not greater than 1.4. 1 is the greatest integer which is not greater than 1.9. 1 is the greatest integer which is not greater than 1.7. अगर आपको ये नहीं पता, कभी नहीं पढ़ा, तो ये वाली स्टेटमेंट ऐसे समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी में अगर अंदर नेगेटिव नंबर होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है माइनस का 1.2, दिमाग लगा के बताना, माइनस का 1.4, माइनस का 1.9 और माइनस का 1.7 अगर लिखा होगा तो इसका आंसर मतलब इस ब्रैकेट से बाहर निकल के वो क्या आएगा, इस ब्रैकेट से बाहर निकल के क्या आएगा, मेरे हिसाब से तो सर -1 आएगा या फिर -2। इन दोनों में से आपके दिमाग में आप कन्फ्यूजन चल रही होगी, सर इसका आंसर शायद -1 आएगा या -2 आएगा या 0 आएगा, शायद ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ध्यान से देखो पहले, माइनस का 1.2 है कहाँ, यहाँ पर ये माइनस का 1.2 है। अब इससे एक नंबर मुझे बाहर निकालना जो कि एक इंटीजर हो और जो इससे बड़ा ना हो। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ तो अब स्टेटमेंट बोलो, -1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन माइनस का 1.2। ये तो गलत हो गया, नेगेटिव में उल्टा होता है, -1 तो इससे बड़ा है ना, माइनस का 1.2। और 1.2 से जस्ट जो छोटा नंबर है वो कौन है, -2, और वो इंटीजर भी है, तो इसका आंसर -2 आएगा। इसका भी आंसर -2, इसका भी आंसर -2, इसका भी आंसर -2। ठीक है, नंबर लाइन से समझो और ये एग्जांपल समझो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये आंसर हमने जो सोचा वो गलत था, ये सोचा वो भी गलत था। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी आंसर आएगा इस ब्रैकेट से जो भी बाहर निकल के आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, प्रूव दैट इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ना 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा। तो ध्यान से देखो, इनपुट में अगर मैं 1.2 डालता हूँ तो आंसर 1, 1.9 डालता तो आंसर 1। तो ये सर क्या हो गया, ये तो मैनी इज रिलेटेड टू 1 हो गया है ना, मैनी इज रिलेटेड टू 1। तो कैसे लिखेंगे, फॉर 1 1 f ऑफ 1.2 और f ऑफ 1.9 दोनों ही का आंसर 1 आ रहा है, बट 1.2 और 1.9 तो इक्वल है ही नहीं, वो वाली वैल्यूज इक्वल है ना। अगर किसी चीज़ का आउटपुट इक्वल आ रहा है तो वो इनपुट भी सेम होगा, ऐसा मैं यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, तो ये तो सेम नहीं आ रहा, हेंस इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब करते हैं ऑन 2 के लिए, फॉर ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या करेंगे,
ऑन टू के लिए ध्यान से देखो सर, इसका जो भी आउटपुट आएगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा एक क्या होगा, एक क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। बट यहाँ तो दुनिया भर के सारे नंबर बैठे हुए हैं, इसका मतलब 1.2 तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल इंटीजर या सिंपल z। ठीक है ना, हेंस जो रेंज है वो तो कोडोमेन के इक्वल आ ही नहीं रही है, हेंस नॉट ऑन टू, वो ऑन टू नहीं होगा। समझ आया किस स्टाइल से मैंने लिखा? जैसे कि अगर आप यहाँ पे माइनस का 1.2 देखोगे तो इसकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं, है ना? क्यों ऐसे कोई प्री इमेज नहीं है? क्योंकि इसके से बाहर जो भी होता है वो रिलेट हमेशा एक इंटीजर को करेगा। तो ये हमने करा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ समझ आ रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, 1 भी करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अभी तक मैंने वो नहीं बताया है कि 1, 1 और 2 में क्या करते हैं क्वेश्चन में। जब हमें हमारा जो जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन थे, या तो हमारे पास उसमें रेंज हमारे पास लिमिटेड थी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे 1, 1 या ऑन टू प्रूव करने के लिए कि 1, 1 है या 1, 1 नहीं है, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है, उन सब में क्या हो रहा था, या तो एलिमेंट्स लिमिटेड थे, जितने ही मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए, या तो उसमें एलिमेंट्स लिमिटेड थे, या फिर मुझे उसका रेंज पता था कि रेंज क्या होता है इसका पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्या होगा, तभी मैं इसको कर पाया, अदरवाइज रह जाता ही। ठीक है ना? अब क्या करना है मुझे करना ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हो, जैसे पहले भी थे, मतलब कि उसका डोमेन एंड रेंज इनफाइनाइट हो, बट मुझे उसका रेंज नहीं पता हो। अब क्वेश्चन में ऐसा होगा रेंज नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, है ना? जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट से देखेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने। जैसे कि फॉर 1, 1 अच्छे से नोट करना है इसको। फॉर 1, 1 क्या करना है 1, 1 के लिए? फर्स्ट स्टेप, पुट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 अगर x2 के इक्वल आ जाए तो बोल देना हेंस इट इज 1, 1। ठीक है, अब फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के लिए क्या करना है? मुश्किल पार्ट आपके लिए शायद यही होगा, क्योंकि मुझे तो खुद 12th में नहीं समझ में आया था अच्छे से, तो 2-3 बार बताऊंगा, अच्छे से समझना। ऑन टू के लिए क्या करना है, अभी हम बस एक ही बार कर रहे हैं, जब चैप्टर खत्म होगा हम फिर से करेंगे ऑन टू के लिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पुट fx इज इक्वल टू y। सेकेंड स्टेप, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ में आया। थर्ड स्टेप अच्छे से समझना। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, जो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू f ऑफ y, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप को मैं 2 स्टाइल से लिखूंगा। नाउ चेक फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन। ये मुझे चेक करना है। कैसे चेक करना है धीरे धीरे सीखेंगे, या फिर इसको दूसरे स्टाइल से लिखता हूँ। अगले स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप को दूसरे स्टाइल से मैं बोल सकता हूँ, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ y एंड चेक वेदर इट इज रिलेटेड टू कोडोमेन ऑफ fx और नॉट। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा।
टेंशन नहीं लेनी, बस नोट कर लो, बाद में स्टेप्स बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक एक करके करेंगे तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मुझे इसका 1 1 चेक करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? 1 1। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये तो 1 1 है ही नहीं, या फिर ये पता चल जाए ये तो ऑन है ही नहीं, तो उस टाइम पे आप कोई एग्जांपल ले लेना, ठीक है। उस टाइम पे आपको एग्जांपल लेके शो कर देना। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर रहे हो हाँ ये तो 1 1 है, तो किसी वेरिएबल वाले स्टाइल से करेंगे इसको। 1 1 जैसे क्वेश्चन में अभी बताता हूँ क्या होगा। आपको क्या करना है, पीछे पेज पलटोगे तो आपको स्टेप समझ में आएंगे। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वल रखो। ये क्या है? एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2। आपको देखना है कि x1 जो है वो क्या होगा। अगर एफ ऑफ x ये है तो एफ ऑफ x1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर। x2 क्या होगा? x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? ये ऊपर वाले स्क्वायर से स्क्वायर काट मत देना, गलती हो जाएगी। x2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है। मुझे तो सिर्फ x1 और x2 इक्वल चाहिए था, या फिर x1 इज इक्वल टू नेगेटिव x2। मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये और ये। मतलब सिर्फ ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, बट ये आ रहा है तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। ओके सर, आपने बोला कर दिया क्योंकि इक्वल नहीं आए। क्या मतलब हुआ इसका? समझ तो आया नहीं कुछ। ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं, यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं। कौन से लोग यहाँ बैठे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ भी 1 आएगा। सॉरी, ये 1 1 होगा। मैंने नेचुरल नंबर बैठे हैं, मैंने रियल नंबर सोचा, ये 1 1 होगा। आप यहाँ पे लिखोगे x1 तो नेगेटिव ऑफ x2 के इक्वल आता है, आ ही नहीं सकता, तो ये वाला केस के लिए लिखोगे, ये वाला आपने लिख दिया। अब दूसरे वाला आ गया, x1 जो है वो नेगेटिव ऑफ x2 आ गया। अब क्या करना है आपको? लिखोगे बट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, हेंस दिस कंडीशन इज एब्सर्ड। ये तो एब्सर्ड कंडीशन आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है इस लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि अगर आप x1 को एक नेगेटिव नंबर डाल रहे हो, डाल ही नहीं सकते ना, x हमेशा इनपुट होता है, y हमेशा आउटपुट होता है। तो आप लिखोगे हेंस इट इज 1 1। ये 1 1 है, ये 1 1 है। समझ आ रहा है? ऑन टू चेक करो। ऑन टू के लिए क्या करना है? एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई पुट करो, ठीक है। अच्छे से लिखना, फॉर ऑन टू एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई पुट करो, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वाई, ये आ गया रूट वाई, रूट वाई आ गया। अब क्या करना है? मैंने दो तरीके बताए थे। मैंने बताया था कि अब या तो इसका क्या निकाल लो, डोमेन निकाल लो। क्या निकाल लो? या तो इसका डोमेन निकालो जो आपके पास अभी कंडीशन आई है, या फिर आपके पास दूसरी चीज़ क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर बैठे हुए हैं, यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब भी आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो वो रिलेट कर रहा है 1 से, 2 को कर रहे हो 4, 3 कर रहे हो तो 9, 4 करोगे तो 16। क्या एक ऐसा मुझे नेचुरल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 5 आए, ध्यान दे, 3 आए या 5 आए या 7 आए या फिर 10 आए। बट यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर बैठे ना, 10 भी बैठा है, ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, है ना। ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 10 आए, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ख़राब हो गई। समझ आ रहा है कुछ कुछ? ऐसे हमारी कंडीशन ख़राब हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला
कि अगर f ऑफ 10 पुट करते हैं, ठीक है, तो f ऑफ यहाँ पे था, यहाँ से इसको रिलेट करना है कि जब भी यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम कोई ऐसा पुट करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, जैसे 10 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे √10 कंसीडर कर लिया, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाओ। अब मैं उस वाले मेथड से बता रहा हूँ, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ y पे, y मतलब इधर से √10 उठाया, बट x जो है एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, बट √10 क्या है, √10 तो एक इर्रेशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर तो है नहीं, वो तो एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर स्क्वायर वाले होंगे उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 10 इन कोडोमेन do not have any pre-image in domain। 10 जो कोड डोमेन में बैठा हुआ है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, साफ साफ दिख रहा है। 10 ऐसा कौन सा नंबर बताओ जिसका अंडर रूट करूँ तो वापस मुझे एक नंबर मिल जाए इधर, ऐसा नहीं है। तो हमने करा कि ये 1 1 नहीं होगा, समझ आ रहा है। आगे इसका सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे अगर मैं z कर दूँ, सेकंड पार्ट में यहाँ पे अगर मैं z कर दूँ, z to z, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, z to z में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करके क्या होगा, देखो ज़रा, इधर भी z बैठे हुए, इधर भी z बैठे हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो भी 4 आ रहा है, और -2 पुट कर रहा हूँ तो भी 4 आ रहा है, तो मैनी इज रिलेटेड टू 1, तो ये तो 1 1 हुआ ही नहीं। ऑन टू के लिए करें, समझ में आया। ऑन टू के लिए देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से रिलेट करेंगे, जैसे कि 2, जैसे कि 4, 16, -2 तो यहाँ हो गए नहीं, क्योंकि जबकि यहाँ पे सारे इंटीजर्स बैठे होंगे, ये z लिखा मैंने, सारे इंटीजर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर खाली बैठे होंगे इंटीजर होने की वजह से। ये मैंने सेकंड पार्ट बताया, ठीक है, मैं करा नहीं रहा, आप अच्छे से समझो कैसे कैसे करा रहा हूँ, कैसे कैसे बोल रहा हूँ। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इसकी जगह उसने रियल नंबर बिठा दिए, दुनिया के सारे नंबर बिठा दिए जो कि नंबर लाइन में मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर ही है, अभी भी एक्स स्क्वायर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड हो गया, थर्ड है ना, थर्ड लिखा है यहाँ पे, हाँ R2R है। अगला है R2R, मतलब कि सारे रियल नंबर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो रियल नंबर देखता हूँ, आप जो भी इसमें 2 डाल रहे हो, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर होके आ रहा है, तो मतलब कि 4, आप -2 डाल रहे हो तो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर तो यहाँ रिलेट करेगा ही। मैंने अभी शायद 1 1 नहीं बताया, वैसे साफ साफ पता चल रहा है कि 1 1 है ही, 1 1 है ही, ठीक है, पहली बार चलिएगा कि 1 1 नहीं है भाई। 2 पे भी 4 आ रहा है, -2 पे भी 4 आ रहा है, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू मैंने चेक करा तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर -9 बैठा हो, -6 बैठा होगा, है ना, तो -6 का मैं अंडर रूट करके यहाँ आ रहा है, जैसे कि 4 का अंडर रूट करके 2 आ रहा है, या फिर -2 आ रहा है। ऐसे ही -6 का अंडर रूट कैसे करेंगे, -6 का अंडर रूट कैसे करेंगे, ये तो आयोटा बन गया, मतलब आयोटा इमेजनरी नंबर बन गए, ये तो इमेजनरी नंबर बन गया, समझ आ रहा है। अब इसका आता है फोर्थ पार्ट, उसमें बस क्यूब लग गया है, फोर्थ पार्ट उसमें क्या लगा है, क्यूब। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखेंगे अगर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 8, 3 का क्या होगा 27, और इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, तो कोई टेंशन नहीं हो, एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेट करेगा ही, ठीक है। तो ये 1 1 तो होगा, 1 1 होगा,
वही एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करेंगे, फिर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे x1 और x2 के इक्वल आएगा। नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, एब्सर्ड कंडीशन सेम, क्यूब वाला भी है ना, सॉरी क्यूब है, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पे क्यूब का, क्यूब रूट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, सारे नंबर मैंने पॉजिटिव ही लिए हैं, तो ये तो स्क्वायर में से टेंशन थी प्लस माइनस की, तो क्यूब है। अब क्या करना है, क्यूब रूट है एफ ऑफ एक्स को, मैं सारे नेचुरल नंबर बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे 8 बैठा हुआ है, 8 नहीं, यहाँ पे अगर कोई और दूसरा नंबर बैठा हुआ है 16 मान के लेते हैं, जैसे कि 16 का अगर मैं क्यूब रूट करूँगा, जैसे कि 27 का क्यूब रूट कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 8 का क्यूब रूट कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, तो 16 का क्यूब रूट अगर करूँगा तो क्या आएगा, 16 का क्यूब रूट आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 रूट 2, तो यहाँ पे 8 रूट 2 आना चाहिए, बट 8 रूट 2 तो है ही नहीं, क्योंकि 8 रूट 2 तो एक इररेशनल नंबर बन गया, है ना, 8 इज रैशनल एंड रूट 2 इज इररेशनल, तो रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कंप्लीट एक इररेशनल नंबर बनता है, और 8 रूट 2 है ही नहीं यहाँ पे। आप ऐसा ही एग्जांपल आप ले सकते हो कि 16 इन कोडोमेन, 16 तो बैठा होगा ना, तो इसकी जो प्री इमेज है एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जबकि इसकी प्री इमेज 8 रूट 2 होनी चाहिए, बट 8 रूट 2 डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी लिखने से पहले चीज़ें समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, लिखने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, या स्टाइल हम बाद में सीख सकते हैं, पहले दिमाग में बिठा लो चीज़ें क्या है, किसी को समझा पाओ, इतना सीख लो क्या ऐसे लिखना है, अभी ना ही सीखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है शायद आएंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट में Z to Z है, पहले यहाँ पे सारे Z to Z बिठा दिए। अब सबसे पहले क्या ये 1 1 होगा, चेक करते हैं क्या ये 1 1 आएगा। अब यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं, ठीक है, तो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेकर मतलब 0 -1 -2 1 2 3 ऐसे करके सारे बैठे होंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 आ जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे -8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो सारे इमेजेस तो यूनिक ही होंगे, इसका मतलब चेक कर सकते हो, है ना, 2 का करेंगे 8 आएगा, -2 का करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है, तो ये 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या दिक्कत है, ऑन टू के लिए दिक्कत ये है कि सर वही एग्जाम्पल 16 उठा लो, 16 का क्यूब रूट करो तो क्या आएगा 8 रूट 2, और 8 रूट 2 का क्या करेंगे फिर, यहाँ पे तो उसने Z to Z बिठाया ना, 8 रूट 2 तो Z है ही नहीं, मतलब कि वो इंटीजर है ही नहीं, समझ आ रहा है, उम्मीद आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताओ सर ये एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से एक बार इस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से लिख कर भी बनाऊंगा, लेकिन पहले आपका समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ आया या नहीं, उम्मीद है कि समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा हुआ है फंक्शन मैप फ्रॉम R स्टार टू R स्टार, स्टार मतलब क्या है अभी बताता हूँ, fx = 1/x, शो करना है कि ना ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, यहाँ पे R स्टार का मतलब है कि वो एक रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, ठीक है, एक्सेप्ट 0, तो अब f(x1) = f(x2), 1 1 चेक कर रहा हूँ, तो 1/x1 = 1/x2, तो x1 और x2 तो आपस में इक्वल आ गए, तो 1 1 तो है भाई, बट ये तब पॉसिबल है जब R स्टार है, R स्टार का मतलब है कि इसके अंदर 0 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसमें 0 को इंक्लूड कर दोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगला क्या है f(x) = y, तो 1/x = y, अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा 1/y = x। अब आपको क्या करना है, वो सारी वैल्यूज देखनी है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करे। देखो अगर यहाँ पे इसका मैं डोमेन निकालूँ तो y की वैल्यू y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और y कहाँ से आएगा, y तो इसके कोडोमेन से आएगा, कोडोमेन में y तो इक्वल टू 0 है ही नहीं, ठीक है ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट उल्टा ई, मिरर इमेज बना दो ई की,
ठीक है, देयर एग्जिस्ट डोमेन, ठीक है, डोमेन कहीं ना कहीं उसकी इमेज या फिर प्री इमेज एग्जिस्ट ही कर रही होगी। ध्यान से समझो, अगर यहाँ 0 नहीं होता, स्टार नहीं बनाया होता, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती और ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। एक्चुअल में फंक्शन जो हमारे क्वेश्चन है वही हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा है इट इज द रिजल्ट ट्रू, सॉरी क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि 1 1 है, ऑन टू नहीं। मैंने ये बोल दिया कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 आ रहा है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है, वो लिख कर भी दिया है। क्वेश्चन में लिखा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर। तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा कि अगर मैं इधर एक नेचुरल नंबर कर दूं और उधर एक आर कर दूं, तो आप बोलना चाहोगे कि डोमेन अगर आर रिप्लेस विद एन तो रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा, देखो अगर मैं इधर नेचुरल नंबर रख देता हूँ और इधर मैं आर रख देता हूँ, सिर्फ आर बोला है ना, आर मतलब सिर्फ रियल नंबर बोला है, हाँ सिर्फ रियल नंबर बोला है। तो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, तो फंक्शन 1 1 होगा, 1 इधर है, 2 इधर है, तो क्या इधर कोडोमेन में सारे एलिमेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, नहीं, ऑन टू नहीं होगा ना फिर, ठीक है ना, ऑन टू नहीं होगा। और दूसरी बात, हमारे पास कंडीशन ही यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो आप लिखोगे द रिजल्ट इज नॉट ट्रू सिंस इफ डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ को डोमेन बीइंग सेम आर देन आर डज नॉट हैव इनवर्स। तो आर का तो उसका उस रिलेशन का तो इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने डोमेन में मतलब यहाँ पे जो है आपका, आपने यहाँ पे 0 भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, नहीं सॉरी रिजल्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सारे नेचुरल नंबर ले लिए हैं, यहाँ पे सारे रियल नंबर ले लिए हैं, मतलब 1 2 3 यहाँ पे सारे आएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऐसे बैठे होंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब वहाँ पे नेगेटिव भी बैठा होगा ना नंबर, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उसका इन्वर्स नहीं आएगा, तो कंडीशन सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, जो छोटी मोटी गलतियाँ होंगी आप मुझे बताओ सर ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बनाऊँगा कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं फिर से उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।